हेलो, मैं विनोद चौहान मेरे YouTube चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं। आप सभी मेरे चैनल पर जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण से संबंधित मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए थे। एक तो था माहेश्वर सूत्र और था प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार जो 44 प्रत्याहार हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार हैं। तो एक प्रत्याहार संज्ञा मैंने पढ़ाया था। देखो, संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में पहली संज्ञा पढ़ाई थी मैंने। कौन सी पढ़ा दी थी? प्रत्याहार। कौन सी संज्ञा पढ़ाई थी? प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा का मैंने एक सूत्र बताया था। क्या सूत्र था इसका? आदिर तेन सहता। क्या सूत्र लिखाया था? ये सूत्र लिखाया था। अब देखो, आदिर अंत्येन संहिता। आदिर अंत्येन संहिता। आदिर अंत्येन संहिता में कौन कौन से वर्ण आ रहे? देखो, आदि रे का विसर्ग फिर क्या निकला? अंत्येन। क्या निकल आया? अंत्येन। फिर क्या निकला? सह। फिर इता। आदिर अंत्येन इता। इसका विच्छेद करा तो ये रूप आया। अब देखो, ये इसका विच्छेद है। देखो किसे यहां से लगाएं? अंतिम हल इत संज्ञक। अंतिम हल इत संज्ञक। अंतिम हल इत संज्ञक अंतिम हल इत संज्ञक वाले वर्ण। अभी मैं समझाऊंगा। वाले वर्ण के साथ आदि का अर्थ होता है पहले, फिर एवं मध्य। आदि मध्य वाले वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा होती है। जैसे मैं इस सूत्र को पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में। प्रत्याहार संज्ञा होती है। अब जैसे माहेश्वर सूत्र लेते हैं। जैसे प्रथम माहेश्वर सूत्र क्या है? अ इ उ ण। इसको देखो, अ इ उ ण। अब तो कौन सा प्रत्याहार बन गया तुम्हारा? कौन सा प्रत्याहार इससे बन गया? अण। कौन सा प्रत्याहार बन गया? अण प्रत्याहार। अब कैसे बना? देखो, यहां इत संज्ञक वर्ण क्या है? ण। मैंने क्या लिखा है? अंतिम हल इत संज्ञक वाले। अंतिम हल हलंत किस पर लगा? ण। अंतिम हल इत संज्ञक
वाले वर्ण के आदि, आदि मतलब शुरू का अ, एवं मध्य की, मध्य कौन से आगे, ये दोनों वाले वर्ण की प्रत्याहार संज्ञा होती है। तो इनको मिलाकर क्या बन गया, अण प्रत्याहार। इसी तरह और देखो, री 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 के, री बार बार आ रहा, री री कर। अब मान लो प्रश्न पूछ ले, यहां से लेकर के क तक की अंतिम वर्ण यहाँ क्या है, क। तो प्रारंभ कहां से करते हैं, मान लो यहां से करते हैं या यहां से करते हैं, कहीं से बन सकता है ना। देखो इन दोनों सूत्रों से कितने प्रत्याहार बना सकते हैं, देखो कैसे बनाना है। एक तो यही बन गया, मान लो अक, कौन सा बन गया, अक, अक प्रत्याहार। फिर क्या बन जाएगा, इक, अक बन रहा, इक बन रहा, और अक इक, उक भी बना सकते हो, उक। तो ये सारे क्या हैं, प्रत्याहार। तो इसलिए इनको प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं। अब वापस मिलो सूत्र को, आदि अंत्येन सहिता, आदि अंत्येन संहिता का विच्छेद करा तो ये निकला, आदि का मतलब पहले, अंत्येन में अंतिम, इता में इत्संज्ञ हल इत्संज्ञ वर्ण के साथ आदि एवं मध्य वाले वर्णों की भी वर्ण वापस सुनो, अंतिम हल इत्संज्ञ वर्ण वाले वर्ण के आदि एवं मध्य वाले वर्णों की भी प्रत्याहार संज्ञा होती है। जैसे अण दे दिया तो अण में किन किन का बोध हो रहा है, ए का भी हो रहा है, ई का भी हो रहा है, उ का भी हो रहा है। इसी तरह अक में अ, ई, उ, री, री है। पिछले वीडियो इसी का पूरा बनाया था, तो उसको देखें। अब दूसरी संज्ञा पढ़ते हैं, कौन सी, हलंत संज्ञा या इत संज्ञा पढ़ते हैं। कौन सी, हलंत्यम सूत्र है, इस संज्ञा का कौन सा पढ़ते हैं, दूसरी संज्ञा है इत संज्ञा, इत संज्ञा, दो डालो, इत संज्ञा। इत संज्ञा किसे कहेंगे, किसी धातु प्रत्यय में किसी वर्ण का लोप होना इत संज्ञा कहलाता है। किसी धातु प्रत्यय में लोप, किसी वर्ण का लोप, किसी वर्ण का लोप होना इत संज्ञा है। ठीक, इत संज्ञा करने के 6 सूत्र हैं। इत संज्ञा करने के 6 सूत्र हैं। पहला सूत्र डालो, इत संज्ञा करने के 6 सूत्र हैं। पहला सूत्र है, बस इधर डालो, ये फर्स्ट सेकंड डालो, हलंत्यम। कौन सा सूत्र है, हलंत्यम, ये सूत्र है। इत संज्ञा करने के 6 सूत्र हैं। पहला सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से किस किस की इत संज्ञा होती है, देखो पहले इसकी वृत्ति समझो। क्या वृत्ति, हाँ, जो रीट वाले तैयारी करें उनके लिए वृत्ति अनिवार्य नहीं है, परंतु जो
जो रीड के बाद जो सुपर रीड होगी, तुम्हारा जो विषय का पेपर होगा, उसके लिए ये वृत्तियां भी याद करना अनिवार्य है। तो वृत्ति क्या है? उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम हल हल इति स्यात्। उपदेश आद्य उच्चारण। उपदेश क्या है? उपदेश आद्य उच्चारण। उपदेश आद्योच्चारण। देखो वृत्ति क्या है, क्या हुई इसकी? उपदेशे अंत्यम हल स्यात्। उपदेश के अंतिम अंत में जो हल, हल का मतलब व्यंजन वर्ण है जिस पर हलंत लगा है, उन्हें उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाती है। उसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? हलंत्यम सूत्र से होती है। अब उपदेश क्या है यह भी समझो। उपदेश आदि उच्चारण। उपदेश आदि उच्चारण है। आदि मतलब प्रथम उच्चारण है, अर्थात त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों ऋषियों के जो कथन है या सूत्र हैं, नियम हैं, उन्हें उपदेश कहेंगे। उन्हें उपदेश कहेंगे। वापस सुन लो। कात्यायन, कात्यायन का दूसरा नाम क्या? वररुचि। कात्यायन ने तो क्या लिखे? वार्तिक लिखे। पाणिनि ने क्या लिखे? सूत्र लिखे। और पतंजलि ने क्या करा? उन पर टीका लिखी। हाँ, अब देखो इसको समझो। यदि, ऐसे समझो, यदि, यहां से लिखो, यदि किसी उपदेश वाचक धातु, सूत्र, धातु सूत्र गण उणादि आगम प्रत्यय के अंत में कोई हल, हल का मतलब व्यंजन, व्यंजन हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। तो उसकी इत संज्ञा होती है। अब जैसे उदाहरण स्वरूप ले लें। क्या उदाहरण ले लें? जैसे अनि महेश जो प्रत्याहार सूत्र है, अब यहाँ ण की किसकी संज्ञा होगी? ण की। रील, री के में किसकी संज्ञा होगी? क की। तरप प्रत्यय है ये। तमप, णुवुल और सुप, नुट, ल्यूट, ल्यूट इत्यादि ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी हलंत, अंतिम हलंत वर्ण जो है उसकी संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाती है। जैसे इसमें देखो, णुवुल देख लो, ले की संज्ञा, ले की किससे हो रही है? हलंत्यम से। और ण की बताओ, अच्छा ण की किससे हो जाएगी? आधा ण है,
आदरणीय की अगला सूत्र पढ़ेंगे कौन सा, चुटु। ट वर्ग का 5वां वर्ण है नोबल, इसलिए चुटु से हो जाएगी। फिर एक उड़ुंग प्रत्यय का क्या बनता है, अक। क्या बन जाता है, अक। गु का अक। तो इन जो हलंत वाले वर्ण हैं इन सबकी इत संज्ञा हलंत सूत्र से हो जाती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप तस्य लोप सूत्र से हो जाता है। हाँ, अब देखो इस सूत्र का एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है, लिख लो, अपवाद। हलंत सूत्र का अपवाद है न विभक्तौ तुष्मा। न विभक्तौ तुष्मा क्या मतलब हुआ, न विभक्तौ तुष्मा विभक्ति में स्थित त वर्ग की, तू का मतलब त वर्ग की, सकार की मतलब स की, मकार म की इत संज्ञा नहीं होती है। अब विभक्ति कौन सी होती है? कौन से होते हैं विभक्ति प्रत्यय? शुभ प्रत्यय और सुबंत बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं, सुबंत, जो शब्दों में जुड़ते हैं, विभक्तियों में प्रातिपदिक शब्दों में लगते हैं। वृत्ति इसकी भी देखो क्या है, वृत्ति इसकी रीड वाली वृत्ति याद मत करना। जो रीड का जो बाद जो सेकंड पेपर होगा तुम्हारे, और जिसको दूसरे राज्यों में सुपर टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर टेट, तो वहां इनका उपयोग वृत्तियों को वृत्ति भी पूछी जाती है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में वृत्ति का उपयोग किया जाएगा, और प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा में भी वृत्ति का उपयोग किया जाता है। वृत्ति क्या है इसकी, देखो, विभक्ति स्थास त वर्ग, विभक्ति स्था त वर्ग, सकार मकार, सकार मकारा न स्यु इति सस्य नेत्वम। बापा देखो, विभक्ति स्थित त वर्ग की, जो मैंने इसका बताया था वही चीज आ गई, वृत्ति आ गई। विभक्ति स्थित त वर्ग की, सकार की और मकार की, मतलब स की और म की। संस्कृत वर्णमाला में अ को अकार, व को बकार है, इसी तरह आ को आकार और ई को इकार कहते हैं। तो यहाँ वही बात आ गई त वर्ग से, तो से क्या बन गया, त वर्ग। स से सकार मतलब स, म से मकार की इत संज्ञा नस्यु नहीं होती है। इति सस्य नेत्वम, यही यहाँ से इत संज्ञक नहीं है, ये इत संज्ञक नहीं है। हाँ, बार बार तुम्हारे विचार चल रहा होगा इस उपदेश आद्य उच्चारण, उपदेश त्रिमुनियों का आद्य उच्चारण है। उपदेश के लिए तुम्हें एक श्लोक चाहो तो लिख लो, उससे क्या हो जाएगा, उपदेश की भाषा समझ में आ जाएगी, उपदेश क्या क्या है। उपदेश क्या है? हाँ, बात चली थी उपदेश। उपदेश क्या है? तो इसके लिए श्लोक की कह रहा था मैं, श्लोक क्या है, श्लोक से जल्दी समझ में आएगा। धातु सूत्र गणों, धातु सूत्र गणों आदि गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, वाक्य
लिंगा शासनम, वाक्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्यय, आगम प्रत्यय या आदेश, आगम प्रत्यादेश, उपदेश प्रकीर्तता, उपदेश सा प्रकीर्तता, उपदेश प्रकीर्तता, उपदेश कही गई है। अब देखो, धातु, सूत्र, गण, गुणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, लिंग और अनुशासन, आगम प्रत्यय आदेश को उपदेश कहा जाता है। और इनमें पाठ लगा दे, उपदेश की परिभाषा क्या होगी? धातु, सूत्र, गण, गुणादि, वाक्य, लिंग, अनुशासन, आगम प्रत्यय आदेश को उपदेश कहा जाता है। या सीधा से याद रखो, त्रिमुनियों द्वारा जो पूर्व में कहे गए कथन ही उपदेश है। त्रिमुनि द्वारा पूर्व में कहे गए कथन ही उपदेश है। ठीक, अब दूसरे इत संज्ञा चल रही, अपने इत संज्ञा चल रहा था। इत संज्ञा का एक सूत्र हो गया, कौन सा होगा? पहला सूत्र हो गया तुम्हारी कौन सा? हलंत्यम। दूसरा सूत्र है, या पीछे लिख लो, दूसरा कौन सा सूत्र हो जाएगा? उपदेशे अज अनुनासिक इत, उपदेशे अज अनुनासिक इत। अज अनुनासिक इत, तो इसको ही ले लेते हैं। सेकेंड नंबर डाल दो। इस संज्ञा का दूसरा सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेश में स्थित, अब तो उपदेश समझ में आ गया क्या है, वह भी बताएगा। उपदेश में स्थित अच स्वरों की, अनुनासिक अच स्वरों की संज्ञा होती है। अब स्वर तो सभी निरनुनासिक होते हैं, निरनुनासिक होते हैं स्वर तो, परंतु प्रतिज्ञा के अनुसार निरनुनासिक स्वर को भी अनुनासिक मान करके उसकी संज्ञा इस सूत्र से कर दी जाती है। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें? देखो, विच्छेद देखो इसका। उपदेशे, उपदेशे, उपदेश में संधि विच्छेद करो, क्या निकला? अच। फिर अनु, अच, अनु, इसमें से ले लिया, च में से अनु, नासिक इत, ये सब संधि विच्छेद हुआ। अब इससे क्या हो जाएगा? सीधा उपदेश में अच, जो उपदेश में स्थित अच है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। वृत्ति क्या है इसकी? देखो, वृत्ति है उपदेशे अजनुनासिको
संज्ञक है। स्यात्। प्रतिज्ञा नुनासिक है। पान पानिया निया पाणिनिया। क्या अर्थ निकला? उपदेश में जो स्वर स्थित हैं, हिंदी में लिख लो चाहो तो, उपदेश स्थित अच, अच का मतलब स्वर। उपदेश में स्थित स्वर की, स्वर की अंत में या प्रारंभ में ऐसी जब लाइन सही लगेगी। देखो, उपदेश में स्थित प्रारंभ, मध्य, अंत में स्थित अच या स्वर की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र से होती है। यहां स्वर कैसे होते हैं? यहां स्वर निरनुनासिक होते हैं। निरनुनासिक मतलब अननुनासिक, मतलब इनका उच्चारण बिना नाक से किया जाता है, इसलिए निरनुनासिक होते हैं। परंतु प्रतिज्ञा के भाव में, प्रतिज्ञा के भाव में, इस सूत्र से इत संज्ञा कर दी जाती है, कर दी जाती है। जैसे उदाहरण ले लो, जैसे सू ले लिया, राम प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रत्यय ले लिया अपन ने, सु है सु। अब यहां किसकी संज्ञा हो जाएगी? ऊ की। मतलब ऊ क्या है? स्वर अंत में है, इसलिए ऊ की संज्ञा। और देखो उदाहरण, लण प्रत्याहार सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में है ना। यहां किसकी देखो, ल अ और न, तो किसकी संज्ञा कर दी? अकीत संज्ञा, अकीत संज्ञा। ऐसे कई है। और देखो उदाहरण, कत वतु, यहां किसकी? ऊ की संज्ञा, ऊ की इत संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है। तो दूसरा सूत्र मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को, उपदेशे अजनुनासिक एतत्। अगला सूत्र लेते हैं चुटु। तीसरा सूत्र है इस संज्ञा का चुटु।
देखो तीसरा चुटू, क्या वृद्धि इसकी, केवल जो डीप सेकेंड लैंग्वेज ले रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हैं, उनके लिए वृद्धि को याद करना अनिवार्य नहीं है, ध्यान रख लेना। वृद्धि लिखना अनिवार्य नहीं है और वृद्धि नहीं पूछेगा उनसे इतना डीपली, वहां तो केवल संज्ञा पकड़ी पूछ लेगा। जो सुपर टेट द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे अध्यापक की, उनमें वृद्धि पूछेगा। तो वृद्धि क्या है, प्रत्यय याध्यो, प्रत्याध्यो, चुटू, चुटू, इतौ स्तर, इतौ स्तर। क्या मतलब निकला, प्रत्यय के आद्य, आद्य मतलब पहले, प्रत्यय के पहले च वर्ग और ट वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, इतौ ये दोनों, इतौ मतलब ये दोनों स्तर इत संज्ञक होते हैं, इत संज्ञक होते हैं। उदाहरण तौर पे लेते हैं, अब देखो केवल हलंत्यम ही था जो अंतिम वर्ण के होता है, उपदेश अजनुनासिक, अंतिम, मध्य और प्रथम तीनों वर्ण आ गए उसमें, और इसमें आदि वाला प्रथम वर्ण ही आ रहा है। तो सूत्र आदि में प्रथम वर्ण जहां आ जाए, जैसे मान लो जस ले लिया, सुवोजस, प्रथमा विभक्ति बहुवचन सुबंध प्रत्यय का सूत्र है वर, प्रत्यय है लुबुल, लुबुल और टा और ण्यंत, ये प्रत्यय है, ये सुबंध प्रत्यय है। अपने जो कृत और तद्धित प्रत्यय है, देखो इसमें किसकी संज्ञा कर देंगे, इस च वर्ग का आ गया, मतलब प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग के वर्णों की और ट वर्ग के वर्णों की संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है। इत संज्ञा क्या शेष रहता है, ये भी लिख लो, शेष ताकि याद रहेगा। क्या बचा, अस, इसमें बहुल की, इसकी इत संज्ञा ऋण की, ट वर्ग का वर्ण है पांचवा वर्ण, क्या शेष बचा, वो, और ले की हलंत्यम से कर देंगे, परंतु शेष क्या बचा, वुल, अब ले की भी हलंत्यम से, किससे कर देंगे, हलंत्यम से, तो क्या बच गया शेष, वो, क्या बचा, वो। इसी तरह टाप में इसकी संज्ञा कर देंगे टे की, इसकी कर देंगे टे की संज्ञा, बचा क्या, आ बचेगा, शेष क्या बच जाएगा, आ, पैकी तो किससे कर देंगे, हलंत्यम से, पैकी किससे कर देंगे, हलंत्यम से। इसी तरह ण की चुटू से, चुटू से, पैकी हलंत्यम से, तो क्या बच गया इसका शेष, ये, इसका शेष क्या बचा, आ। जो स्त्री प्रत्यय है ये टाप, जिस तो च वर्ग की और ट वर्ग की संज्ञा हो जाती है। अगला सूत्र लेता है, चौथा लेते हैं, इस संज्ञक सूत्र है लसक वद्धति, लसक वद्धति। लसक वद्धति, विच्छेद देखो क्या है इसका विच्छेद, ल स
और कु, अ त धी ते। वृद्धि क्या हुई इसकी? तद्धित वर्ज, तद्धित वर्ज, प्रत्यय, 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 तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्याध्या, गलत हो गया, प्रत्याध्या, लसक, ल स क वर्ग, क वर्ग, इत शिव। क्या अर्थ निकला? तद्धित प्रत्यय में के आद्य में ये वर्जित है, मतलब वर्ज का मतलब मना है। तद्धित प्रत्ययों में, तद्धित प्रत्ययों में इससे मना है, बाकी सब में इत संज्ञक होती है। जैसे किसकी इत संज्ञा होती है? इस सूत्र से ल, लकार बोलते जिसे स सकार, मतलब ल स, का मतलब क वर्ग, संधि विच्छेद करो क्या निकला? कु, कु, कु का मतलब क वर्ग, उदित वर्ण है कु, यहाँ उदित वर्ण मतलब संपूर्ण वर्ग का बोध हो रहा है। क वर्ग के वर्ण की इत संज्ञा होती है यदि वे प्रथम वर्ण में हो, मतलब सूत्र के प्रथम वर्ण में हो। जैसे इसमें एक सब लाइन छूट रही है, इति, देखो सस, इति सस सस्येत, सस्येत संज्ञा, मतलब यहां स है, कैसी संज्ञा है? इत संज्ञा है। हाँ, उदाहरण लिख लो, देखो क्या उदाहरण है इसके। जैसे सस, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, किसकी इत संज्ञा हो जाएगी? यहाँ इस से की आदि में है, शुरू के भी मैंने बताया स, ल और क वर्ग की वर्ण यदि सूत्र या प्रत्यय में कहीं पहले हो तो वहां इत संज्ञा हो जाती है। फिर देखो, और देखो ल्यूट, किसकी इत संज्ञा हो जाएगी? ल की, किसकी हो जाएगी? ल की, इसमें किसकी होगी? स की है। और देखो णुगुल, यहां किसकी इत संज्ञा होगी? णुगुल मत लिखो, ये तो उसमें चला जाएगा। सत्री ले ले प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? सत्री, और सानच, सत्री और सानच। हाँ, णुगुल ले लेंगे, इसकी संज्ञा होगी स की, इसमें भी स की, णुगुल में ण की, और णुगुल में ले की, कत में इसकी क की, कतवतु में इसकी क की। बोले ना, देखो ओपी किससे कर देंगे? उपदेश से, जो अभी सूत्र पढ़ा था अपन ने, उपदेश से अजनुनासिक से। तो
ये चौथा सूत्र हुआ। तो ध्यान रखना, प्रारंभ में प्रत्यय के सूत्र के प्रारंभ में स ल क ल स कु की संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है। अगला सूत्र देखते हैं। दो संज्ञक सूत्र और बच रहे हैं, उसको भी लेते हैं। स प्रत्यय से क्या सूत्र है? पांचवा सूत्र है स प्रत्यय से। स प्रत्यय से, स प्रत्यय के आदि में देखो, वृत्ति इसकी भी देख लो। प्रत्यय आदि स संज्ञा स्यात्, प्रत्यय से इत संज्ञा स्यात्। क्या अर्थ निकला? प्रत्यय के आदि में स्थित से इत संज्ञक होता है। जैसे साकन, अब यहां साकन प्रत्यय है, क्या है ये? प्रत्यय है। इसके आदि मतलब पहले क्या निकल रहा? लग रहा स, तो इसकी इत संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है। और दूसरा सूत्र ले लेते हैं। दूसरा मतलब प्रत्यय श्रेय प्रत्यय, कौन सा ले लें? श्रेय। इसमें स की इत संज्ञा होगी। एक लास्ट बच रहा है इत संज्ञा का, उसको भी ले लेते हैं, अभी खत्म करते हैं। आदि जी टू ड व जी, आदि जी टुडव, आदि जी टुडव। क्या वृत्ति हुई इसकी? ये तो सूत्र हुआ। वृत्ति क्या है इसकी? देखो, उपदेशी। क्या है? उपदेशी धातु, उपदेशी धातुराध्या, धातुराध्या मतलब धातु के आदि में। एते इत शिव, एते इत शिव। क्या अर्थ निकला? उपदेश के आद्य में, टू मीन्स टावर, मतलब टावर, ड की इत संज्ञा हो जाती है। टू की मतलब टावर की नहीं, टू की और टू की इत संज्ञा हो जाती है। तीन वर्णों की होती है। लिख लो, धातुओं के, हिंदी में लिख लो, धातुओं के प्रारंभ में, आदि का मतलब प्रारंभ में, धातुओं के प्रारंभ में स्थित जी टू डू की इत संज्ञा होती है। धातु के प्रारंभ में टू डू, जी टू डू की संज्ञा होती है। जैसे धातु ले ली हमने, कौन सी? ये धातु ले ली, कौन सी धातु ले ली? ये धातु ली, ये भी में किसकी संज्ञा हो जाएगी? में किसकी? ही की इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह और लेते हैं, टुनादि ले ली धातु, कौन सी? टुनादि, टू में किसकी संज्ञा कर देंगे? टू की। और अगली धातु ले लेते हैं,
डुक्रिय। कौन सी धातु ले ली? डुक्रिय। तो किसकी संज्ञा हो जाएगी? यहाँ डू की। किसकी हो जाएगी? डू की संज्ञा हो जाएगी। इसकी हलंत्यम से। इसकी तो किससे हो रही है? सूत्र से। ये अभी जो सूत्र दे रखा है इसी सूत्र से, इसकी हलंत्यम से। तो अपनी धातु क्या बच गई? ये पूछी जाती है कौन सी धातु है इसमें? क्री धातु। मूल रूप से क्या है? डुक्रिय धातु का है, उससे क्री धातु निकली है। ये तो हुआ। अब अगली लेते हैं। ये तो छह सूत्र हुए तुम्हारे हलंत्यम की, मतलब इत संज्ञा की। इत संज्ञा सूत्र 6 है। पहला संज्ञा सूत्र क्या था? हलंत्यम। दूसरा क्या है? उपदेशी अजनुनासिक इत। तीसरा क्या है? चुटु। चौथा क्या है? लसित उपदिति। पांचवा क्या है? प्रत्यय। और छठा क्या है? आदि जीव टुडु है। अब एक सूत्र और ले लेते हैं, संज्ञा सूत्र लोप संज्ञा। लोप संज्ञा। तीसरी संज्ञा सूत्र है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा का सूत्र है अदर्शन, अदर्शनम लोपय, अदर्शनम लोपय। दिखाई दे रही वस्तु का दिखाई न देना, सुनाई दे रही वस्तु का सुनाई न देना अदर्शन कहलाता है।